अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ है और मैं बनाया है अपने लिए एग और ब्रेड, साथ में चाय, और मैं साथ साथ बच्चों को पढ़ा रही थी। बच्चों को पहले मैंने उठ के ब्रेकफास्ट करवाया, उसके बाद मैंने इनको पढ़ाया बिकॉज़ जो मेरी छोटी बेटी है उसके कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और बड़ी बेटी को वैसे ही प्रैक्टिसेस करवानी होती हैं, डिफरेंट जो भी इसके पूरे वीक की चीज़ें होती हैं, तो बस वो करवाऊँगी। उसके बाद मैं अपने काम स्टार्ट करूँगी। तो बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं आ गई थी रूम में, और बेडिंग वगैरह तो मैंने सुबह ही चेंज सही कर दी थी। और अब मैंने जो हस्बैंड की शॉपिंग की थी उसके साथ जो बैग्स ये मिलते हैं पेपर बैग्स, मैंने पहले भी इसके साथ DIY बताया हुआ है कि सिंपल इनको हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग कपड़े, सॉक्स, अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं रख के, तो हम अपनी कबर्ड्स वगैरह में रख सकते हैं। तो उसके बाद जो हस्बैंड की जो पैंट्स थी, हम इसी तरह करते हैं कि जब भी ये पैंट्स लेते हैं तो हम घर में ही इसको ऑल्टर कर लेती हूँ मैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत से अच्छे कपड़े ले लेते हैं, लेकिन अगर वो आपके प्रॉपर मेजरमेंट के ना हों तो वो फिर अच्छे नहीं लगते। और जबकि हम देखते हैं डिफरेंट लोगों को कि ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी लग रही है, किसी भी लड़के की एक पैंट्स बहुत अच्छी लग रही हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो प्रॉपर साइज़ की होती हैं। तो जब भी पैंट्स लें तो ऑफ़ कोर्स वो थोड़ी लंबी होती हैं, तो उसको आपको करना चाहिए ऑल्टर, तब पहननी चाहिए। आप अगर अपने बेटे की कर रही हैं, अपने भाई की या अपने हस्बैंड की, तो मैं इसी तरह करती हूँ कि नीचे से काट लेती हूँ। उसका तरीका ये है कि कोई भी जो उनके मेजरमेंट की पैंट है ऊपर रख के, तो आप उसके हिसाब से थोड़ा सा बस मार्जिन रखें सिलाई का और काट दें, बाकी सारा वेस्ट कर दें, और इसको फिर एक सिलाई लगानी होती है और पैंट इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो मैं इसी तरह करूँगी जितनी भी पैंट्स हैं। और अगर आपने फिट भी करनी है, थोड़ी सी टाइट करनी है, तो आप इस तरफ भी सिलाई लगा सकते हैं, तो टाइट हो जाएगी। तो बस अब मैं सारी पैंट्स को काट लूँगी और उसके बाद अपने सारे काम करके जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उनको एडजस्ट कर दूँगी। ऑल्टर करने का मकसद ही यही है कि आपकी जो पैंट्स हैं वो अच्छी लगे, क्योंकि ढीली ढाली पैंट्स अच्छी नहीं लगती। इसके अलावा नीचे से अक्सर लोगों ने फ़ोल्ड की होती हैं या फिर चुनट सी डल रही होती है नीचे, तो वो सारी पैंट्स अच्छी नहीं लगती। जबकि उन्हीं लोगों की पैंट्स अच्छी लगती हैं जो बिल्कुल फिट हों। इसी तरह क्योंकि हमारे कपड़े भी, जो लड़कियों के कपड़े होते हैं, वो भी पूरे पूरे मेजरमेंट्स के होते हैं। हमारी जो शलवारें होती हैं एग्जैक्ट हमारे जो लेग्स हैं उनके मेजरमेंट की होती हैं, इसीलिए वो अच्छी लग रही होती हैं। तो इस वजह से जो पैंट्स हैं उनकी भी ऑल्ट्रेशन आप कर दिया करें। अगर आपके घर में भाई हैं, हस्बैंड हैं या आपके अब्बू पैंट्स पहनते हैं, तो प्रॉपर एडजस्टमेंट हो जाए फिर ही पैंट्स अच्छी लगती हैं। तो मैंने इनकी 1 बाय 1 सबकी कटिंग कर ली है, और इनमें से बाकी कपड़ा मैं वेस्ट कर दूँगी, और बस जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको सिलाई लगा लूँगी। और सिलाई लगाना भी मैं आपको सिखा दूँगी। बहुत ईजी है, सिंपल वे है। जिनको नहीं आता वो सीख लें एटलीस्ट, और जिनको आता है वो फिर पैंट्स की ऑल्ट्रेशन घर में ही कर लें। तो उसके बाद मैंने शावर लिया, और क्योंकि मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले फ़्रेश हो जाऊँ, उसके बाद फिर सारा दिन काम चलते रहेंगे और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो शावर लेने के बाद मैं आ गई थी ये प्लांट्स को देखने। प्लांटिंग मैंने की है, थोड़ी किचन गार्डन एक तरह का अपना बनाया है, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेबल्स का बहुत इशू है, धनिया लेने जाना पड़ता है काफ़ी दूर। तो इस वजह से मैंने सोचा कि घर में कुछ चीज़ें उगा के देखूँ एटलीस्ट कि क्या बनता है उसका। तो मेरे प्लांट्स जो हैं काफ़ी ग्रो कर गए हैं। इनको तकरीबन 1-1.5 माह हो गया है मुझे प्लांट किए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पत्ते वगैरह निकल आए हैं। धनिया तो बहुत अच्छा बन गया है, मैंने 1-2 दफ़ा इसको यूज़ भी किया। शामी कबाब में भी यही धनिया डाला था और एक दफ़ा कुछ और भी बनाया था। तो बस बाहर वाले प्लांट्स को मैंने पानी दिया है। इनकी केयर किसी ने मुझसे पूछी थी। जो आउटडोर प्लांट्स होते हैं उनको एक दिन छोड़कर एक दिन देना पड़ता है पानी, और जो इंडोर होते हैं गर्मियों में इसी तरह उनको एक दिन छोड़कर एक दिन आप पानी दे दें। 2 दिन का भी गैप हो सकता है, लेकिन 3-4 दिन का गैप ना करें। और सर्दियों में ये होता है कि 4 दिन का भी गैप चल जाता है, लेकिन मेरी यही कोशिश होती है, क्योंकि मैंने इनको बहुत प्यार से रखा हुआ है, तो इस वजह से मेरी यही कोशिश होती है कि एक या फिर एटलीस्ट 2 दिन के बाद मैं इनको पानी दे दूँ। और पानी भी आपने इतना ही देना होता है, 1 या 1.5 ग्लास पानी आप किसी भी आपके जो भी पौधा है उसमें डाल दें। 1 ग्लास भी काफ़ी रहता है। और जो उसके पत्ते हैं उसमें इस तरह कोई भी शावर ले लें
जिससे हम कपड़ों को शावर करते हैं, तो उससे बस इनके पत्तों को भी थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दें ताकि पत्ते भी फ्रेश हो जाए, उन पे जो डस्ट है वो भी ख़त्म हो जाए। इसके अलावा ये कि वो भी थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। तो बस मैं इसी तरह करती हूँ, पत्तों को भी दे देती हूँ। और हाँ, जो पत्ते गल सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनको उतार दें, काट दें, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। कुछ पत्ते ऐसे होते हैं कि हाफ़ ठीक होते हैं, हाफ़ ख़राब हो रहे होते हैं, और वो भी मेरी नेग्लिजेंस की वजह से ऐसे हुआ। अक्सर हो जाता है कभी घर में, क्योंकि बाकी काम भी साथ साथ चल रहे होते हैं, तो कुछ कुछ पत्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो बस मैं उनको पानी देती हूँ तो वो ठीक हो जाते हैं। तो ये थी गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट्स में पूछा था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं बता दूँ। और थैंक यू सो मच फॉर टू मैनी लवली मैसेजेस। आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं कि मेरा दिल इतना खुश हो जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। रूम की कुछ आज इस तरह की हालत है, आज है संडे और आज तो मेड भी नहीं आ रही, तो सब काम मुझे ही करना है। मैं ऐसा करती हूँ कि संडे को भी स्वीपिंग एंड मॉपिंग भी अक्सर कर लेती हूँ। अगर घर ज़्यादा गंदा हो तो मॉपिंग कर लेती हूँ। और ये कपड़े मैंने बाहर फैलाए हुए थे, कुछ रात को उतार दिए थे, तो यहाँ पर पड़े हुए हैं। बच्चियों के फ्रॉक्स पड़े हुए हैं, लाइक इन्होंने रात में बहुत गंद मचाया। कुछ टॉयज़ निकाले हुए थे, मेकअप करती रही हैं प्रिंसेस वाले ड्रेस पहनती रही हैं। और ये है जी किचन की हालत, काफ़ी बिखरा पड़ा है, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट भी हो गया और कुछ रात की भी थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे। तो बस अब करते हैं काम स्टार्ट। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं जो कपड़े हैं उनको बाहर से निकाल लूँ, ताकि इन सबको बेड पे रख दूँ, क्योंकि बेड तो मैंने बना लिया था। तो इस वजह से अब मैं इन सब कपड़ों को बेड पे रख दूँगी, उसके बाद अपने काम करती रहूँगी। उतनी देर में ये है कि इनको भी अच्छे से ये पड़े रहेंगे, ज़्यादा इनको धूप नहीं लगवानी मुझे, ताकि इनके कलर वगैरह ख़राब ना हो जाएं। तो मैं बस इनको बेड पे रख दूँगी और अपने सारे काम कर लूँगी। जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा, जब मेरे सारे काम हो जाएंगे, फिर मैं लास्ट में कपड़े समेटती होती हूँ, क्योंकि इनको एक दफ़ा बस निकाल के मैं यहाँ से रख दूँगी, ताकि घर जो है थोड़ा या इस तरह की ये जो लुक है लिविंग एरिया की, वो बुरी ना लगे। तो बाकी ये कि रूम में ये पड़े रहेंगे, जब मैं फ्री हो जाऊँगी तो इनको फिर मैं प्रॉपर तय करके इनकी जगह पे रख दूँगी। मेरा आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करना, या फिर आपके साथ जो टिप्स हैं और घर के कुछ हैक्स हैं वो शेयर करने का मकसद ये है कि आपको मोटिवेशन मिले। क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं, बहुत से लोग मेरी तारीफ़ भी करते हैं जो घर में आते हैं, कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, कि मेरा घर नीट एंड क्लीन रहता है। मेरे हस्बैंड इस चीज़ की तारीफ़ करते हैं। तो इस वजह से मुझे लगा कि मुझे दूसरों को भी थोड़ा बहुत गाइड करना चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए कि किस तरह वो अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। इसका सबसे जो पहला पॉइंट है वो यही है कि आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए नीट एंड क्लीन घर, क्योंकि आपने अपने बच्चों और अपने हस्बैंड को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है। घर मैसी होगा, चीज़ें प्रॉपर प्लेस पे नहीं मिलेंगी, तो ऑफ़ कोर्स सबको आपसे प्रॉब्लम होगी और आपको ख़ुद भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि गंदे घर में या चीज़ें जिस घर में ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहती, तो वहाँ पर बहुत मसले होते हैं, रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ा। और जब हर किसी को उसके प्रॉपर प्लेस पे हर चीज़ रेडी मिलेगी, तो मेरा ख़्याल है कि इश्यूज़ भी कम होंगे। अच्छा, एक मैंने आपके साथ टिप ये शेयर करनी थी कि अगर आपके तकिए के गिलाफ जो हैं, पिलो कवर जो हैं आपके, वो अगर इधर उधर गुम हो जाते हैं या समटाइम्स मिसप्लेस हो जाते हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप बेडशीट जब भी कपड़े फैलाएं, बाहर से उतारें, तो बेडशीट के अंदर ही उनको फ़ोल्ड करके रख दिया करें। इस तरह कभी भी आपके जो पिलो कवर्स हैं वो मिसप्लेस नहीं होते। तो ये कबर्ड है, ये जो मैंने आपको बताया था कि एक हमारा खाली रूम है जिसे हम एज अ गेस्ट रूम भी समटाइम्स यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पर ये कबर्ड बनी होती है। यहाँ पर मैंने अपनी सारी बेडिंग्स रखी हुई हैं। ये कुछ ऊपर बेडिंग्स पड़ी हुई हैं, कुछ नीचे पड़ी हुई हैं। ये ज़्यादातर ये वाली जो बेडिंग्स हैं ये मेरे रूम की हैं, और इसके साथ मैंने टॉवल्स रखे हुए हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी पड़ी हुई हैं। बाकी ये है कि इस तरह बेडिंग्स को रखने से एक नीट लुक आती है। अगर आप जो तय करने वाली साइडें हैं वो इस साइड पे सामने रख देंगे तो बड़ा बुरा लगेगा। जो इस तरह की बिल्कुल इवन सी चीज़ है उसको सामने रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी।
और यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं कुछ हैंड टावल्स वगैरह, कुछ एक्स्ट्रा टावल्स हैं, ये वैसे न्यू हैं, इतने कभी यूज़ नहीं हुए, इनमें से कोई एक दो ही यूज़ हुए होंगे। तो यहाँ पर मैंने रखे हैं, ये मैंने इकट्ठे दराज से मंगवा लिए थे एक दफ़ा, तो यहाँ पर मैंने वो रखे हुए हैं। इस ड्रार में कुछ ऐसे रैंडम चीज़ें पड़ी हुई हैं। और नीचे जो है ये जो बेडिंग्स हैं ये बेटियों के रूम की हैं, बिकॉज़ ये सारी पिंक हैं। और ये मेरी फिटेड शीट है जो मैंने मतलब उतारी थी अपने अभी मैट्रेस से। और ये सारे एक्स्ट्रा कुछ पिलोज़ पड़े हुए हैं, कुछ बेबी कोट की बेडिंग्स पड़ी हुई हैं, और नीचे ऐसे रैंडम स्टफ़ पड़ा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा बेडशीट्स हैं, पुरानी हैं कुछ, तो ये वहाँ पर इस तरह पड़ी हुई हैं। और बस ये है मेरी कबर्ड। उसके बाद मैं आ गई थी ये अपने लिविंग एरिया की क्लीनिंग करने। रूम से मैंने चीज़ें समेट ली थी, उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं लिविंग एरिया को क्लीन करूं। और यहाँ पर मैंने बच्चियों को पढ़ा रही थी, तो यहाँ पर सब चीज़ें बिखरी हुई थी, तो मैंने अब इसको भी क्लीन कर लेना है। और अभी हम लोगों ने और पढ़ना है क्योंकि शाम मैं इनको कोशिश यही करती हूँ कि वीकेंड्स पे थोड़ा सुबह पढ़ा लूँ, थोड़ा शाम को पढ़ा लूँ, क्योंकि कहते हैं ये एक रिसर्च के मुताबिक कि बच्चों को जो चीज़ें वो सुबह सुबह लर्न करें या शाम में रात में सोने से पहले लर्न करें तो उनको ज़्यादा अच्छे से लर्न हो जाती हैं। तो अगर आपके बच्चे जो हैं उनको चीज़ें अच्छे से याद नहीं हो रही, तो कोशिश ये करें कि उनको या तो मॉर्निंग में पढ़ाएं या फिर उनको रात को पढ़ाएं, ताकि जब जो कुछ भी उन्होंने याद किया हुआ है तो वो उनको याद रहे। और रात को जब वो सोएंगे उनका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होगा, जब नेक्स्ट डे वो उठेंगे तो फ्रेश होंगे, और उनको रात में जो पढ़ा होगा वो उनको ज़रूर याद रहेगा। इसीलिए बहुत से लोग अपने बच्चों को बेड टाइम स्टोरी सुनाते हैं कि जो भी उनको मैसेज डिलीवर करना होता है तो वो रात में सुनाते हैं, ताकि बच्चे के दिमाग पे वो रहे। ये जो कंसोल है ये लिविंग एरिया में ही पड़ा हुआ है, शायद मैंने आपको लिविंग एरिया का एक छोटा सा टूर करवाया था, तो वहाँ पर जब मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी तो यहाँ पर ये पड़ा रहता है बिल्कुल एंट्रेंस के साथ। तो यहाँ इसमें ये जो ड्रॉर्स हैं इसमें मैं ज़्यादातर रखती हूँ नैपकिन्स, और ये नैपकिन्स ज़्यादातर जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो रोटी वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, तो इस वजह से मैं इसको यहीं पर रख देती हूँ, क्योंकि किचन में ऐसा इसकी कोई जगह नहीं बन रही थी, किचन में ड्रॉर्स बहुत कम है। तो मैंने फिर इन्हीं ड्रॉर में ये नैपकिन्स रख दिए हैं। और मेरी बेटी बार बार मुझे तंग कर रही थी, वो मैं खोलती थी ड्रॉर और वो बंद कर देती थी। लेकिन ये कि बच्चे तो माशाल्लाह साथ साथ लगे रहते हैं ना, इनको भी साथ साथ इंटरटेन हमें करना पड़ता है। तो बस मैं सारे नैपकिन्स, मैंने सोचा कि आज इसकी थोड़ी जगह जो ये नैपकिन्स थे थोड़े बच्चों ने इधर उधर किए हुए थे, क्योंकि बच्चों की एक्सेस में ये रहता है ड्रॉर, तो समटाइम्स इसमें वो अपने टॉयज़ कभी आते जाते डाल देती हैं, कभी कोई पेंसिल्स डाल देती हैं, तो बस मैंने वो सब कुछ निकाला और नैपकिन्स को मैंने अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दिया है। इस तरह की फ़ोल्डिंग में ये होता है कि सब आपको एक तो नज़र आ जाती हैं चीज़ें, दूसरा ये कि ये खूबसूरत भी लगती है। तो बस मैंने इस तरह इसको रख दिया है। और इस ड्रॉर में मैं ज़्यादातर रखती हूँ जो टेबल के मैट्स होते हैं वो। और मैंने यहाँ पे कुछ फ्रेगरेंस की चीज़ें रखी हुई हैं, जब गेस्ट आते हैं तो फ्रेगरेंस मैं कुछ घर में जला देती हूँ ताकि एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए। और कुछ कैंडल्स भी रखी हुई हैं, और ये सेंटेड कैंडल्स हैं, मैंने मनीसो से ली थी, और लेवेंडर इनका वो है सेंट। तो इस तरह की कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं जो ज़्यादातर जब गेस्ट आते हैं डाइनिंग टेबल से या फ्रेगरेंस वगैरह से रिलेटेड हैं, तो मैं इन्हीं दो ड्रार्स में रखती हूँ। और ये रनर है, एक रनर जो है वो मुझे अभी वाइट वाला जो मैंने दिखाया था उसको वॉश करना है, वो थोड़ा मैला हो गया था, तो मैंने सोचा उसको वॉश कर लेती हूँ। और ये अगरबत्तियाँ हैं, मतलब ये इतनी सस्ती मुझे मिली थी, और इनको जलाने से भी बड़ी अच्छी ये कोई नई तरह की अगरबत्तियाँ आई हैं अरेबिक थोड़ी फ्रेगरेंस वाली, तो मैंने सोचा इसको भी ट्राई करूँ, अच्छी थी ये भी। और ये मुझे किसी कैश एंड कैरी से मिली थी, आई डोंट नो कि ये कितने की थी, लेकिन बड़ी इकनॉमिकल थी। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरे हस्बैंड ने अली एक्सप्रेस से मंगवाई थी, चाइना से ही आई थी। और ये इस तरह की कुछ लाइक बनी हुई है, इनको मैं क्या कहूँ, और इनको बस हल्का सा ऊपर माचिस से चलाते हैं या लाइटर से चला दें और किसी बाउल में रख दें आप, तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है। और ये भी अरेबिक टाइप ना इनका सेंट है, खुशबू है इनकी, फ्रेगरेंस जो है अरेबिक टाइप है। तो ये अली एक्सप्रेस से मंगवाई थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कितने की उन्होंने मंगवाई थी, खैर लेकिन ये अच्छी हैं। और ये कुछ मैंने रखे हुए हैं टैग्स, जैसे ही आप बूफे वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए रखे हुए हैं, इस पे डिशेस वगैरह के नाम रखने के लिए। जब गेस्ट आते हैं तो इस तरह की थोड़ी बहुत तैयारी हो जाती है।
तो मैंने ड्रॉर्स जो हैं वो क्लीन कर लिए थे। उसके बाद अब मैंने सोचा कि मैं अब ऊपर से डस्टिंग वगैरह भी कर लूँ, क्योंकि संडे का जो है ना, संडे हमारा मेरा तो बहुत बिजी गुजरता है। आई डोंट नो बाकी लोग कितना इंजॉय करते हैं, लेकिन ये कि हम वीकडेज़ में भी इंजॉय कर लेते हैं, जब दिल करे इंजॉय भी कर लेते हैं और जब दिल करे काम भी कर लेते हैं। लेकिन ये कि संडे को ज़्यादातर मेरा काम बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे क्लीनिंग तो करनी होती है। दरअसल होता ये है कि मेड नहीं आती संडे को, तो मुझे बेसिकली तो स्वीपिंग करनी होती है। लेकिन मेरा गुजारा नहीं होता सिर्फ स्वीपिंग करने से। जब मैंने स्वीपिंग करनी होती है तो उससे पहले मैं सोचती हूँ अच्छा चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पे रखूँ, डस्टिंग करूँ, अच्छा साथ साथ फिर ड्रॉर्स भी ठीक कर देती हूँ। तो उस तरह मेरा काम जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। खैर मैंने डस्टिंग कर ली थी, चीज़ें सारी समेट ली थी, उसके बाद बस अब स्वीपिंग रह गई थी, तो मैंने अब वो करना शुरू कर दिया है। अब स्वीपिंग के साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कुछ मोटिवेशनल बातें जो कि मुझे काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं। मैं मोबाइल का यूजेज जो है वो मेरा बहुत कम है, लेकिन जितना भी होता है प्रोडक्टिव होता है। मैं कुछ सीखना ही चाहती हूँ तो मैं मोबाइल जब भी यूज़ करती हूँ तो सीखने के पर्पज़ से करती हूँ। उसके बाद ये होता है कि मुझे सबसे पहले मेरे माइंड में ये होती है कि एज़ अ वाइफ़, एज़ अ मदर मुझे कंफर्ट फ़ील करवाना है अपने घर वालों को, और इसी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं अपने घर को नीट एंड क्लीन रखूं। और मेरे घर में अचानक कोई आ जाए गेस्ट तो उनको घर नीट मिले, उनको हर चीज़ प्रॉपर प्लेस पे रख मिले। और जब कोई मेरी कबर्ड्स खोले, मेरे ड्रॉर्स खोले, तो उनको ये ना लगे कि कितना मेस है। चीज़ों को मुझे क्लटर फ्री रखना है और मुझे बिल्कुल भी मैसी नहीं करना। एक तो ये मेरी हैबिट है। इसके अलावा मुझे यही होता है कि मैं अपने घर वालों को कंफर्ट फ़ील करवाऊँ, उनको हर चीज़ उनको प्रॉपर प्लेस पे मिले। मेरे बच्चों को पता होता है हर चीज़ किधर है। मैं अपने रूम से कह देती हूँ कि उस ड्रॉअर में से ये ले आएँ। उनको पता होता है उनकी सॉक्स कहाँ हैं और उनकी पैंट्स कहाँ हैं। मेरी जो बड़ी बेटी हैं उनको काफ़ी हद तक पता होता है। किचन में स्पून्स कहाँ हैं, उनको ग्लास कहाँ से मिलेंगे, कैंडीज़ कहाँ से मिलेंगी। तो मतलब इस तरह की चीज़ें बच्चों को और मेरे हस्बैंड को भी पता है कि उनको सॉक्स कहाँ से मिलेंगी, उनके कपड़े कहाँ पे पड़े हुए हैं, उनको ढूंढना नहीं कोई चीज़ पड़ती। तो इस वजह से ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं, और जब वो अप्रिशिएट करते हैं मुझे, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि नेक्स्ट टाइम मैंने इससे भी कुछ अच्छा करना है। तो बस ये चीज़ें हैं जो मुझे हर वक्त बिज़ी रखती हैं। और मैं जब भी मोबाइल पकड़ती हूँ या कोई इंटरटेन हो रही होती हूँ, तो मुझे यही ख़्याल आता है कि यार मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इससे अच्छा मैं कुछ प्रोडक्टिव कर लूँ। तो बस फिर उसी वक्त मैं उठ जाती हूँ और काम स्टार्ट कर देती हूँ। इसीलिए जब कभी मेड ना भी आए तो भी मुझे काम करना होता है। मैं चाहूँ तो संडे को रिलैक्स भी कर सकती हूँ, एक दिन मैं नहीं भी स्वीपिंग, मॉपिंग या डस्टिंग करूँगी तो कुछ भी नहीं हो जाएगा। लेकिन बस एक आदत बनी हुई है। और दूसरा ये कि मुझे मुझे अपनी इमेज का बहुत ख्याल होता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि मैंने कितना मैस किया हुआ है। क्योंकि जो भी है एक हाउस जो लेडी होती है वही आंसरेबल होती है कि अगर उसका घर साफ़ है कि नहीं साफ़ है। तो बस यही चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं, और मैं हर वक्त काम में लगी रहती हूँ। और वैसे भी फ्री रहने से इंसान कुछ भी गेन नहीं करता। आप अच्छी बात है अपने आप को आप बिज़ी रखें, और आप बहुत सी सोचों से दूर रहते हैं। क्योंकि मैं जिस तरह हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं इस्लामाबाद में, बिल्कुल मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे होते हैं। लाइक यहाँ पर कोई रिलेटिव नहीं है, कोई यहाँ पर फ्रेंड्स भी ज़्यादा नहीं हैं, एक दो सिर्फ, वो भी मेरे हस्बैंड के क्लाइंट हैं, तो उनके साथ एक अच्छी उनकी फैमिली के साथ अब कुछ फ्रेंडशिप होगी हुई है। तो बस यही है। और अगर फैमिली ना हो पास तो आपके फिर दिमाग में बहुत सी सोचें आती हैं, इंसान नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है, इंसान अपने बारे में गलत बातें सोचना शुरू कर देता है कि मेरी ज़िंदगी में ये कमी है, ये कमी है। तो बेहतर यही है कि आप जितना अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाएं, रात को आपको नींद भी अच्छी आएगी कि ये सोच के कि हाँ आज मैंने कितना काम निपटा लिया। और दूसरी बात ये है कि आप में कोई नेगेटिविटी नहीं पैदा होगी। कहते हैं ना खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि आप जितना अकेले रहेंगे, जितना फारिग रहेंगे, तो आप गलत बातें ही सोचेंगे। तो बेहतर यही है कि आप अपने आप को बिज़ी रखें। तो मेरा तो लाइफ में यही गोल है कि मैं अपने आप को बिज़ी रखूं, और यही चीज़ें मुझे बस मोटिवेट करती हैं
हर नए दिन में कि आज मुझे ये काम करने हैं, और मैं कोशिश ये करती हूँ कि अपने जो सुबह उठ के मैं सोचती हूँ कि मैंने ये काम करने हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ और कर भी लेती हूँ। मैं फ्री टाइम अपना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। सबसे पहले मुझे यही होता है कि प्रायोरिटीज़ मेरी ये हैं, मुझे अपना काम करना है और उसके बाद मुझे एंटरटेन होना है, उसके बाद मुझे रेस्ट करना है। तो बस ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, जिसकी वजह से जो घर है वो नीट एंड क्लीन रहता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियोज़ में ही आपको नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा होता है, वैसे भी नीट एंड क्लीन रहता है। और इस बात को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत वैल्यू करते हैं कि वो बड़ा खुश होते हैं क्योंकि वो जब कहीं जाते हैं, पहले वो इतना कंपेयर नहीं करते थे, लेकिन अब जब से वो देखते हैं कि मैं हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में रखती हूँ, तो वो फिर बड़ा नोट करते हैं और वो यही कहते हैं कि भाई मुझे घर ही अच्छा लगता है, और हमारे घर में तो हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है और इस तरह। तो अब उनको भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा वो फ़ील करते हैं, क्योंकि वो मुझे देखते हैं कि मैं बिल्कुल भी बैठती नहीं हूँ, बल्कि वो मुझे कहते हैं कि आप क्यों हर वक्त इतना काम करती हैं। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि बस मुझे यही होता है कि मेरा काम ख़त्म हो जाना चाहिए और मेरा हर चीज़ प्रॉपर प्लेस में होनी चाहिए। तो बस एक ही अपनी थिंकिंग है और अपना मेरा एक लाइफ को स्पेंड करने का एक तरीका है। खैर, काम मैंने कर लिए थे, स्वीपिंग मैंने कर ली थी, मॉपिंग नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि घर इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, आज मॉपिंग की ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होती, बच्चों ने कोई चीज़ वगैरह गिराई होती, तो मैं ज़रूर मॉपिंग करती। उसके बाद मैंने किचन के बर्तन धो लिए थे। अब मैंने धोने से पहले स्प्रे कर दिया था स्टोव पे, और अब मैंने उसको क्लीन कर लिया है। और अब बस मैं अपना काम जो है किचन का वाइंड अप करूँगी। और साथ साथ मैंने एग्स को मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं जब भी एग्स लेके आती हूँ उसको वॉश करके यूज़ करती हूँ। तो एक बड़े बॉल में मैं डाल लेती हूँ एग्स, पानी और थोड़ा सा जो डिटर्जेंट होता है कोई भी जिससे आप बर्तन धोते हैं, वो डाल के तो मैं बस इसको थोड़ी देर भिगो देती हूँ, जितनी देर में मेरे बाकी काम हो जाते हैं। तो जो भी इसमें गंदगी वगैरह लगी होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, और उसके बाद आप सादे पानी से उसको वॉश कर लें और आपके वो जो एग्स हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और फिर मैं इसको फ्रिज में रखती होती हूँ। तो जिस पानी में मैंने डिप किया था उसको, एग्स को, उसी में मैंने वॉश कर लिया था अपना जो क्लॉथ होता है। उसके बाद उसको सादे पानी से वॉश कर लिया था, और उसके बाद अब मैं सिंक और ये टैप वगैरह वॉश करूँगी और बस मेरा किचन जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अच्छा, वॉश बेसिन के पास ये टॉवल रखने का फ़ायदा ये होता है कि नीचे पानी बिल्कुल भी गिरता नहीं है। मैं बार बार, मेरी आदत है कि जब भी मैं बर्तन धोती हूँ तो 4 से 5 दफ़ा बर्तन धोने के दौरान ही मैं इस कपड़े को निचोड़ कर दोबारा पानी से धोकर फिर अपने पास रख लेती होती हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपके जो नीचे वाले कैबिनेट्स हैं वो बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं, पानी उन पे नहीं गिरता, और अक्सर वो हो जाते हैं ना ख़राब। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कोई लकड़ी होती है जिससे पानी गिर जाए तो वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरह कुछ भी नहीं होता, और नीचे जो फ्लोर है वो भी वेट नहीं होता। ओके, तो किचन का सारा काम हो गया था, सफाई सारी हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं जो पैंट्स हैं मेरे हस्बैंड की उनको स्टिच कर लूँ, ताकि मेरा काम जो है वो ख़त्म हो जाए। और ये लास्ट नहीं, ये सेकंड लास्ट काम होगा जो मैं कर रही हूँ। तो आपने करना क्या है, जहाँ से आपने काटा था पैंट को, उसके बाद हम उसको बस एक दफ़ा फोल्ड, 2 दफ़ा फोल्ड करके और बस एक सिलाई लगाएंगे। कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, जिनको सिलाई मशीन चलानी आती है वो कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने 2 दफ़ा फ़ोल्ड करके तो अब बस एक एक सिलाई लगा देनी है, और आपकी जो पैंट है वो बिल्कुल आपके साइज़ की हो जाएंगी। या आपकी पैंट्स हैं, भाई की हैं, अब्बू की हैं, या फिर आपके बेटे की हैं, तो ये आपका जो काम है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप मुझे बिल्कुल भी जज ना कीजिएगा इस सिलाई मशीन को लेकर। ये मेरी नानी अम्मा की सिलाई मशीन है, ये काफ़ी पुरानी है, तो दैट्स वाई इसकी ये हालत है। और मैं चाहूँ तो मैं नहीं भी परचेज़ कर सकती हूँ, लेकिन इसके साथ एक तो एसोसिएशन है कि ये नानी अम्मा की है, एक प्यार है। और मैं उनकी, क्योंकि ये उन्होंने यूज़ की हुई है, मेरी अम्मी और ख़ालाओं ने भी यूज़ की हुई है, तो इस वजह से मैं इसको फिर मुझे यूज़ करना बड़ा अच्छा लगता है। और ये दूसरा ये कि काम भी बहुत अच्छा दे रही है, इतनी पुरानी है लेकिन काम बहुत अच्छा दे रही है। एक दफ़ा ये ख़राब हो गई थी तो फिर मामा ने ठीक इसको करवा दिया था, और ये है कि तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी सालों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और ये इतनी अच्छी है।
और बस जब भी मैं इसमें कुछ सिलाई करती हूँ तो फिर मुझे नानी माँ की भी याद आ जाती है, तो इस वजह से मैंने इसको रखा हुआ है। वैसे मेरा प्लान है कि मैं कोई अच्छी सी सिलाई मशीन लूँ, क्योंकि मेरा काम है, मेरा शौक़ है स्टिचिंग करना, तो वो भी कभी लूँगी, लेकिन अभी ये है कि ये बहुत अच्छी चल रही है तो इस वजह से कभी ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी। खैर पैंट जो है वो मैंने स्टिच कर ली है। इसका यही होता है कि जिस कलर का आपकी पैंट है उस कलर का आपने धागा यूज़ करना है, और बस इसको आप नीचे से 2 दफ़ा फोल्ड करेंगे और एक एक सिलाई, बस आपने एक सिंगल सिलाई लगानी है और आपकी पैंट की ऑल्ट्रेशन हो जाएगी। बहुत इजी है। बहुत दफ़ा ऐसे ही होता है कि हम लोग ऑल्ट्रेशन के चक्करों में या तो चीज़ पहनते नहीं हैं या फिर उसको बस वैसे ही पहन लेते हैं, लंबी चौड़ी खुली। तो अगर ऑल्ट्रेशन करनी आती हो, इतनी बेसिक तो हर किसी को आनी चाहिए। मैं भी ये सोचती हूँ कि मैं कोशिश ये करूँगी कि मेरी तीनों बेटियों को मैं थोड़ी बहुत स्टिचिंग तो ज़रूर, बेसिक जो होता है उनको ज़रूर सिखाऊं, क्योंकि ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक पैंट नहीं हुई थी बस ये ब्लैक वाली, क्योंकि धागा नहीं था मेरे पास ब्लैक कलर का, तो बाकी सारे मैचिंग के धागे थे, तो मैंने सारी पैंट्स को ऑल्टर कर लिया। आप देख सकते हैं कि सारी पैंट्स हो गई हैं। बस मैं इनको प्रेस करूँगी इनकी पैंट्स को और हैंग कर दूँगी, और इनकी पैंट्स जो हैं ये बिल्कुल पहनने के काबिल हो जाएंगी। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। आई होप कि आपने जिनका कभी ध्यान नहीं गया होगा इस तरफ, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है काम हमें आता है लेकिन हमारा ध्यान नहीं उस तरफ जाता, तो बस आपका अब ध्यान चला गया होगा, आप भी कर सकती हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ओके, तो उसके बाद मैं जो कपड़े थे मेरे, जो बिल्कुल मेरा लास्ट काम वो ये था कि मेरे कपड़े जो मैंने धोए हुए थे उनको मैंने सोचा कि अब मैं इनको कैबिनेट्स वगैरह में रख दूँ फ़ोल्ड करके, तो अब मैं इनको वो रखूँगी। उसके बाद मैं करूँगी थोड़ा रेस्ट, बिकॉज़ आज बहुत काम हो गया। सुबह से मैं जब से उठी थी तो मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर ही रही थी। तो अब तकरीबन बज गए थे, मेरा ख़्याल है कोई 4 साढ़े 4 बजे का टाइम होगा। तो अब बस मैं ये अपना काम वाइंड अप करके और फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी, बिकॉज़ मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद फिर सोचेंगे कि शाम में क्या खाना है। प्लान तो मैंने सारा बनाया हुआ है, बस उसको देख के। और दूसरा ये कि मूड पे भी डिपेंड करता है ना कि बच्चों का या हस्बैंड का मूड है वो खाने का कि नहीं, कि कुछ नया बनाना है। तो बस दैट इज़ इट। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ मोटिवेशन मिली होगी। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरी वीडियोस को लाइक करें। और इसके अलावा आप कमेंट्स करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं कि मेरा दिल इतना खुश हो जाता है और मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं, आपके साथ और अच्छी बातें करूं और आपको कुछ और अच्छा सिखाऊं। तो थैंक यू सो मच इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।